ट्यूशन टीचर द्वारा अपने से आधी उम्र की स्टूडेंट्स के साथ दोस्ती कर अपहरण की गई नाबालिग को गंज थाना पुलिस ने तारागढ़ की पहाड़ियों से दस्तयाब व आरोपी राहुल गांधी को गिरफ्तार कर दोनों की जान बचाई। आरोपी ट्यूशन टीचर राहुल द्वारा लड़की को भ्रमित कर सुसाइड करने का प्लान बनाया गया था। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र के रहने वाले 29 वर्षीय ट्यूशन टीचर अपनी 15 वर्षीय स्टूडेंट्स के प्यार में इतना पागल हो गया कि उसने नाबालिग बच्ची को गुमराह कर सुसाइड करने का फैसला कर लिया। दोनों बोराज की पहाड़ियों पर 2 दिन तक घूमते रहे। मामले की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने सजगता से दोनों की जान बचा ली गई। पुलिस ने तारागढ़ की पहाड़ियों से नाबालिग को दस्तयाब करने के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में गंज थाना पुलिस विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है। मामले की जानकारी देते हुए दरगाह उप अधीक्षक रघुवीर शर्मा ने बताया कि 15 मार्च को थाना क्षेत्र के रहने वाली नाबालिग के पिता ने ट्यूशन टीचर राहुल गांधी के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कराते हुए उसे बहला फुसला कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस द्वारा तफ्तीश की गई और अलग अलग स्थानों पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन प्रेम में पागल ट्यूशन टीचर राहुल और नाबालिग को कोई पता नहीं लग पाया। लगातार पुलिस द्वारा इस मामले में तफ्तीश करने के बाद फुटेज के आधार पर दोनों को बोराज की पहाड़ियों पर जाते देखा गया, जिसके आधार पर दर्जनों पुलिस कर्मियों द्वारा पहाड़ पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां दोनों एक साथ दिखाई दिए। पुलिस ने लड़की को दस्तयाब करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है। दोनों की तलाशी में अपने हाथों से लिखे सुसाइड नोट मिले हैं। इस विषय में पुलिस जांच में जुटी है। नाबालिग व ट्यूशन टीचर द्वारा आपसी सहमति से सुसाइड करने की बात लिखी गई और दोनों की उम्र के कारण वह शादी नहीं कर सकते, इसके हवाला दिया गया। पुलिस द्वारा इस मामले में आरोपी राहुल गांधी के खिलाफ अपहरण सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं लड़की का मेडिकल मुआयना भी करवाया गया है, जिससे कि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। आरोपी को न्यायालय में पेश कर इस मामले में अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। ये एक ट्यूशन टीचर राहुल, जिसने एक नाबालिग जो पीड़िता है उसको बहला फुसला कर जो भी उसका अपहरण किया, दिनांक 15 तारीख को ये घटना हुई थी। और उसके बाद से FIR दर्ज होने के पश्चात थानागंज और सभी टीमों ने लगातार इस पर प्रयास किया। CCTV फुटेज, टोल नाकों पर लगातार सर्च जारी रहा, क्योंकि एक स्कूटी पे पीड़िता गई थी जो उसकी खुद की थी। स्कूटी की तलाश की गई, काफ़ी पूरे शहर के प्रमुख स्थानों पर सर्च करने के उपरांत भी, मुख्य स्थानों पर सर्च करने के उपरांत भी स्कूटी का पता नहीं चला। फिर दूसरी रणनीति के तहत जो रिमोट एरियाज़ थे, जो अजमेर शहर के या जो भी आसपास के, वहाँ देखा गया, जिसमें बोराज की जो पहाड़ियाँ हैं उसके बिल्कुल पास में एक गली के अंदर CCTV फुटेज के आधार पर स्कूटी मिली। उसके आधार पर अनुसंधान आगे बढ़ा। बोराज की पहाड़ियों में अनहोनी को देखते हुए पूरे एरिया को सर्च किया गया। कल रात्रि, पूरी रात्रि भर लगातार सर्च जारी रहा। कुछ जो ये पहाड़ी क्षेत्रों में बकरी चराने वाले और इस टाइप से वहाँ उस क्षेत्र के विशेषज्ञ लोगों से, और कोई चाय पानी की जो इन तारागढ़ की पहाड़ियों में जो उस साइड से बोराज की तरफ लगातार लोग आना जाना करते हैं, उनसे इस संबंध में बातचीत की गई। कुछ सूचनाएं मिली, कड़ी से कड़ी जुड़ी, और उसी के आधार पर आज फिर वापस आज 17 तारीख को सुबह 6 बजे फिर वापस अन्य टीमों के द्वारा फिर सर्च जारी किया गया। दरगाह से जो तारागढ़ की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, उसमें मीठे नीम के दरगाह के पास ये पता चला कि यहाँ कुछ एक इस टाइप से देखा गया है, और उसी के उपरांत वहाँ सघन तलाशी ली गई आसपास के एरिया में। तो वहाँ आरोपी और पीड़िता को वहाँ से दस्तयाब किया गया। कहाँ, मतलब दस्तयाब करने के बाद अब किस तरह की कार्रवाई? दस्तयाब करने के बाद में चूँकि पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाया जाएगा, उसके जो मजिस्ट्रेट के समक्ष अभी बयान करवाए जाएंगे, और उसके उपरांत जो भी इस संबंध में आगे नई चीज़ें आएंगी उस संबंध में आगे और कार्रवाई की जाएगी। तो ये पहाड़ियों पे क्यों गए? सुसाइड करने के हिसाब से गए या फिर निश्चित रूप से जो दस्तयाब करने के बाद में आरोपी की जो तलाशी ली गई, उसमें आरोपी की जेब से 2 सुसाइड नोट मिले, जिसमें एक उसके स्वयं के द्वारा लिखा गया और एक पीड़िता के द्वारा लिखा गया, जिसमें उन्होंने अपने आरोपी ने पीड़िता की आयु और उसकी कम आयु और जो परिवार का जो मनाही है
कि वो आपस में एक दूसरे के साथ में जो संबंध नहीं स्थापित कर सकते, जो परिवारों का आपस में है, उसके वजह से उन्होंने विरोध को देखते हुए और ये निर्णय लिया कि दोनों सुसाइड करेंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोराज की पहाड़ियों को चुना और वहाँ से जो कूद करके सुसाइड करने का उनका प्रयास था। लेकिन जो पीड़िता है उसके द्वारा मना करने पर, क्योंकि वो उस पॉइंट्स पे पर आरोपी की पूछताछ में सामने आया कि उस पॉइंट्स पर चले गए थे जहाँ से उन्हें सुसाइड करना था। आरोपी तैयार था, लेकिन पीड़िता के द्वारा मना करने पर वो सुसाइड नहीं कर पाए, क्योंकि 2 दिन तक उस क्षेत्र में ही वो अपने आप का बचाव करते रहे, छुपाव करते रहे। जब भी पुलिस की टीम या जवान दिखाई देते या अन्य कोई व्यक्ति दिखाई देता तो अपने आप को छुपा लेते। कब से दोनों परिचय में हैं एक साथ? और लगभग 3-4 महीने से वो उसे जो भी पढ़ा रहा था, संपर्क में है? ट्यूशन पढ़ा रहा था। पढ़ाई के दौरान किसी तरह की बातचीत सामने आई कि नहीं, अभी इस संबंध में अभी और वापस पूछताछ जारी है आरोपी से। अभी और कोई नए तथ्य आएंगे तो आपसे जरूर से। तो लड़की की शादी हुई भी है या नहीं, लड़का अभी कुंवारा है, शादी नहीं।